नेक्स्ट सवाल जिसकी बात करेंगे हम वो है टू प्रिंट द स्टार पैटर्न। इससे पहले हमने अपना स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट किया था, अब हमें स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है। डिफरेंस क्या है दोनों में? पहले जब हमने स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट किया था तो वो कुछ ऐसा पैटर्न था जिसमें हर लाइन में हमें पता था कि 4 ही स्टार प्रिंट होने हैं। तो हमने सिंपल एक system.out.println स्टेटमेंट लिख दी थी जिसके अंदर हमने क्या किया था, 4 स्टार्स को हर बार प्रिंट करवा दिया था एक लूप लगा के। पर अब जिन पैटर्न्स को हम प्रिंट करेंगे इनके अंदर हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जिसका नाम है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप का मतलब होता है, नेस्ट मतलब घोंसला बना देना। तो जब हम लूप्स के अंदर लूप्स को बनाते हैं उनको हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स। जैसे इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इस स्टेटमेंट के अंदर मैं एक और इफ लिख सकती हूं, क्या ए सी से भी बड़ा है, इस तरीके की स्टेटमेंट। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जैसे नेस्टेड इफ एल्स होता है, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट आ सकती है, वैसे ही नेस्टेड लूप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लूप्स के अंदर लूप्स। जैसे फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इस तरीके का सिंटैक्स हम लिखते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो क्यों ना वो स्टेटमेंट हम लूप की लिख दें। तो एक दूसरा हम लूप चला सकते हैं जिसमें j इज इक्वल टू 0, j लेस देन एन, j प्लस प्लस, एंड इस तरीके से हम कोई काम करवा लेंगे इस इनर लूप में और इस आउटर लूप में। तो ये जो नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट है इसको हम सीखने वाले हैं यूजिंग अ लॉट ऑफ पैटर्न्स। अब पैटर्न्स जो है एक अच्छा टॉपिक है टू बिल्ड अप लॉजिक, बट इसके सवाल ज्यादा प्लेसमेंट के टाइम पर आते नहीं है। तो अगर हम प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो हमें इतने ज्यादा बिल्कुल एक्सटेंसिवली मुश्किल पैटर्न्स के सवाल करने की जरूरत है नहीं। ऑल्दो रिसोर्सेज मैंने दिए हुए हैं पैटर्न्स के हर टाइप के सवाल करने के, हम लॉजिक भी पूरा सीखेंगे हर टाइप के सवाल कैसे करते हैं, पर ये प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से हमें कोई याद नहीं करने हैं। हम सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग के लिए पैटर्न के सवालों पर फोकस करने वाले हैं। बात करते हैं नेस्टेड लूप्स की। तो नेस्टेड लूप्स हमने समझ लिया कि लूप के अंदर लूप होता है। अब मेरा सवाल है कि स्टार्ट पैटर्न को हम कैसे प्रिंट करें। तो इसको हम 3 स्टेप के अंदर इस प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे और सारे पैटर्न्स प्रॉब्लम्स को हम टैकल करेंगे। सबसे पहले हमें सोचना है कि मुझे कितनी लाइंस प्रिंट करवानी है। लाइंस की मैं बात करूं तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो जितनी भी मुझे लाइंस प्रिंट करवानी है, मेरा जो आउटर लूप है मतलब बाहर वाला जो लूप है उसके अंदर वो उतनी ही बार रन होना चाहिए। उसके अंदर टर्मिनेटिंग कंडीशन जो है उसी हिसाब से डिसाइड होगी। जैसे यहां पर मुझे कितनी लाइंस प्रिंट करवानी है, यहां पर मुझे 4 लाइंस प्रिंट करवानी है। तो मेरा आउटर लूप कितनी बार रन करना चाहिए, मेरा आउटर लूप रन करना चाहिए 4 टाइम्स। इतना मैंने समझ लिया कि बाहर वाला लूप कितनी बार रन करेगा, जितनी मुझे लाइनें प्रिंट करवानी है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन में हमें देखना है कि हर लाइन के अंदर मैंने कितने जो कैरेक्टर्स हैं या मेरे स्टार्स हैं वो कितनी बार प्रिंट करवाए हैं, उससे डिसाइड होगा मेरा इनर लूप। तो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स मैं कोई कैरेक्टर प्रिंट करवा रही हूँ या कोई स्टार या ऐसा कुछ प्रिंट करवा रही हूँ, उससे डिसाइड होगा कि मेरा इनर लूप कितनी बार रन कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि फर्स्ट लाइन में जो स्टार है वो कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 बार प्रिंट हुआ। ये हुआ फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन में कितनी बार प्रिंट हुआ, 2 टाइम्स। थर्ड लाइन में कितनी बार प्रिंट हुआ, 3 टाइम्स। फोर्थ लाइन में कितनी बार प्रिंट हुआ, 4 टाइम्स। तो यहां से पैटर्न मुझे लग रहा है कि ऑब्वियस हो गया होगा कि अगर इसके अंदर ज्यादा स्टार्स होते तो 5th लाइन में मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूं कि क्या होता। 5th लाइन में क्या होता, अगर 5th लाइन है तो मेरे पास स्टार प्रिंट होता 5 टाइम्स। ये बहुत लॉजिकल तरीके से हमने पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो कोडिंग मुझे रैशनल थिंकिंग भी सिखा रहा है कि रैशनली चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में कैसे सोचना है, पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करने अपनी लाइफ के अंदर। तो यहां से मुझे पता चला कि जो भी लाइन नंबर है उतने ही टाइम्स मेरा क्या हो रहा है, उतने ही टाइम्स मेरे उस लाइन में स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर मेरा लाइन नंबर मान लीजिए आई है, ith लाइन पर मैं हूं, तो मेरा इनर लूप कितनी बार रन करेगा, मेरा इनर लूप रन करेगा i नंबर ऑफ टाइम्स। तीसरी चीज हमें देखनी होती है यूजुअली कि हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, व्हाट टू प्रिंट। क्या प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं स्टार्स को। तो हर बार लाइन में क्या प्रिंट होंगे, हर बार लाइन में स्टार्स प्रिंट हो रहे होंगे। अब इसके पीछे का इस लॉजिक को
एक बार और हल्का सा हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले देखेंगे कितनी लाइंस हमें चाहिए, जितनी लाइंस हमें चाहिए वो बनेगा मेरा आउटर लूप। उसके बाद देखेंगे हर लाइन में कितनी बार चीजें प्रिंट हो रही हैं, जितनी बार चीजें प्रिंट हो रही हैं वो बनेगा मेरा इनर लूप। तीसरा देखेंगे क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पर स्टार प्रिंट करवाने हैं तो मुझे स्टार प्रिंट करवाने, इसकी मुझे क्लैरिटी हो गई। इन 3 चीजों की क्लैरिटी होते ही हमें कुछ ना कुछ पैटर्न दिख जाएगा जिससे हम सवालों को सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ साइड में, इसको हम हल्का सा मिटा देते हैं। अब बनाते हैं अपने कोड को। कोड को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से। मेरा आउटर लूप मुझे सबसे पहले लिखना है, यानी बाहर वाला लूप। वो मुझे कैसे डिसाइड करना था, कितनी बार बाहर वाला लूप चलना चाहिए। अब मेरे पास अगर 4 लाइनें हैं तो कितनी बार बाहर वाला लूप चले, लूप चले 4 बार। तो मैं क्या लिखूंगी, बाहर एक लूप लगाऊंगी फॉर इंट, यहां पे मैं लिख सकती हूं लाइन इज इक्वल टू 1। लाइन मेरी जब तक लेस देन इक्वल टू 4 है, लाइन प्लस प्लस। तो 4 लाइनें अगर मुझे प्रिंट करवानी है तो लूप मेरा 1 से लेकर 4 बार रन करना चाहिए। यहां पे मैंने अपने आइटरेटर का नाम क्या रख दिया, आइटरेटर का नाम मैंने रख दिया है लाइन। ये बन गया मेरा आउटर लूप, बहुत सिंपल। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप ये करना है कि हर लाइन के अंदर कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। अगर लाइन नंबर आई है तो आई टाइम्स प्रिंट होने चाहिए, लाइन नंबर जे है तो जे टाइम्स प्रिंट होने चाहिए, लाइन नंबर्स LINE लाइन है तो लाइन टाइम्स प्रिंट होने चाहिए। तो मेरा जो इनर लूप है उसमें मैं कोई दूसरा वेरिएबल बना लूंगी जे, या इसको मैं स्टार नाम दे देती हूं, स्टार इज इक्वल टू 1। कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, स्टार मेरे प्रिंट होने चाहिए लेस देन इक्वल टू लाइन के बराबर, जिस भी लाइन पर मैं हूं, एंड स्टार प्लस प्लस। ये बन गया मेरा इनर लूप। इनर लूप के अंदर मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN मुझे प्रिंट करवाना है अपना स्टार। इसको एक बार रिकैप करते हैं। रिकैप कैसे करेंगे, आउटर लूप को हमने क्या किया, लाइन टाइम्स चलाया। हमें कितनी लाइन चाहिए थी, हमें 4 लाइन चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर 4 तक इस लूप को रन कर दिया। उसके बाद मुझे देखना है कि हर लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। तो हर लाइन में लाइन के इक्वल स्टार्स प्रिंट होनी चाहिए। तो स्टार का मैंने काउंट कर दिया 1 से लेकर लाइन तक, और हर बार क्या किया, इनर लूप के अंदर मैंने स्टार्स को प्रिंट कर दिया। एक बार इस कोड को लिखते हैं और फिर इस कोड को ड्राई रन करके देखेंगे। उसके बाद समझेंगे कि ये कोड क्यों काम करता है और किस तरीके से काम करता है। हमने अपना कोड लिख लिया है। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे फॉर इंट लाइन इक्वल्स 1, लाइन इज लेस देन इक्वल टू 4 टाइम्स लाइन प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, इनर लूप चलाएंगे फॉर इंट स्टार इक्वल्स 1। स्टार कितने प्रिंट करने, स्टार प्रिंट करने लाइन के बराबर, स्टार प्लस प्लस। और अंदर करना क्या है, लूप के अंदर, लूप के अंदर हमें प्रिंट करने स्टार। हर बार एक सिंगल स्टार प्रिंट करूंगी। हर बार मैंने क्या किया, एक सिंगल स्टार प्रिंट किया इनर लूप के अंदर। तो इसीलिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी है, प्रिंट LN यूज नहीं करनी, नहीं तो हर स्टार अगली लाइन में प्रिंट होगा। ये इनर लूप क्या करेगा, ये इनर लूप दिखाता है मेरी 1 लाइन को। ये एक लाइन प्रिंट कर देगा, फिर बढ़ा देगा लाइन को, फिर दूसरी लाइन के स्टार्स सारे प्रिंट करेगा, फिर बढ़ा देगा लाइन को, फिर तीसरी लाइन के सारे स्टार्स प्रिंट करेगा, फिर बढ़ा देगा लाइन को, और फिर चौथी लाइन के सारे स्टार्स प्रिंट करेगा। और जैसे ही एक लाइन के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे एक नेक्स्ट लाइन दे देनी है। मतलब हर लाइन प्रिंट होते ही मुझे फिर नेक्स्ट लाइन पे आना है, हर लाइन प्रिंट होते ही मुझे फिर से नेक्स्ट लाइन पर आना है। तो इस कोड को मैं एक बार कर लेती हूँ सेव, एंड इसको करते हैं रन। रन करने से क्या हुआ, मेरा एक पैटर्न प्रिंट हुआ। पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, चौथी लाइन में 4 स्टार्स। तो एक्चुअली हुआ क्या, इसने सबसे पहले लाइन की वैल्यू 1 रखी, इसने पूरी एक लाइन प्रिंट करवा ली सारे स्टार्स की, उसमें एक ही स्टार प्रिंट होना है। उसके बाद इसने नेक्स्ट लाइन दे दी, लाइन को अपडेट किया और सेकेंड लाइन के सारे स्टार्स प्रिंट करवाए, 2 स्टार प्रिंट करवाए। फिर नेक्स्ट लाइन दी, लाइन अपडेट हुआ, फिर तीसरी लाइन के 3 स्टार्स प्रिंट करवाए, चौथी लाइन के 4 स्टार्स प्रिंट करवाए। इसको एक बार ड्राई रन करके भी देखते हैं कोड को। हमने कोड लिखा था कुछ ऐसा, तो इसी कोड को हमें ड्राई रन करके देखना है। कैसे करेंगे ड्राई रन, हम अपने वेरिएबल्स को ट्रैक कर लेंगे। मेरा वेरिएबल है, एक तो मेरा लाइन वेरिएबल है और एक वेरिएबल है मेरा स्टार वेरिएबल, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज माई आउटपुट विंडो। ये छोटी सी विंडो इज माई आउटपुट विंडो। शुरू में लाइन की वैल्यू क्या है, शुरू में लाइन की वैल्यू है 1,
तो लाइन की वैल्यू 1 से शुरू होती है। अब जब लाइन की वैल्यू 1 है तो उसके लिए कंडीशन चेक होगी, क्या लाइन लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ, लाइन लेस देन इक्वल टू 4 है। फिर हम आ जाएंगे यहां पे। अब इनर लूप के अंदर स्टार बनेगा, स्टार की क्या स्टार्टिंग वैल्यू होगी? इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 1 के बराबर, तो स्टार इज इक्वल टू 1 है। फिर स्टार के लिए उसके फॉर लूप में चेक होगा, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ, स्टार इज लेस देन इक्वल टू लाइन, लेस नहीं है, इक्वल तो है। उसके बाद हम जाएंगे अंदर वाले फॉर लूप। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है? यहाँ पे हमें प्रिंट करना है एक स्टार को, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट विंडो में एक स्टार को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद वापस से स्टार हो जाएगा अपडेट, तो स्टार अपडेट होके क्या हो जाएगा, स्टार की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 2। दोबारा से एक कंडीशन चेक होगी, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से इतने पार्ट को हम दोबारा खत्म कर देंगे और अब आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही हम आए तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन से मेरा जो कंट्रोल होगा वो अब इस लाइन पर आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से लाइन की वैल्यू, जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंच गई, अब मुझे क्या करना है, मैं बाहर वाले लूप में आ गई। बाहर वाले लूप में लाइन एक बार अपडेट होती है फॉर लूप के अंदर, तो लाइन की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी क्या, लाइन की वैल्यू अब हो जाएगी 2 के बराबर। जैसे ही लाइन की वैल्यू 2 हुई, मैं क्या करूंगी, इस इनर वाले लूप में दोबारा आ जाऊंगी। अब दोबारा से स्टार बनेगा, दोबारा से स्टार की वैल्यू 1 बनेगी। लूप क्या करता है, चीजें रिपीट करता है, तो दोबारा से स्टार वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू शुरू से 1 असाइन होगी। 2 थी पहले, पर वो अंदर वाला लूप खत्म हो गया था पूरा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गई थी, लाइन अपडेट हो गया था। अब दोबारा नया स्टार बना है जिसकी वैल्यू दोबारा 1 है। अब जैसे ही स्टार 1 बना, दोबारा से चेक हो गया, क्या स्टार की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लाइन है? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, वो कहेगा हाँ। जैसे ही हाँ होगा, नया स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही ये प्रिंट हो गया, दोबारा से हम स्टार को कर देंगे अपडेट। स्टार को अपडेट करके कर दिया 2, दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ, स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है, तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, एक और स्टार यहां प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, स्टार दोबारा से अपडेट हो जाएगा इस लाइन की हेल्प से। स्टार जैसे ही अपडेट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब जब 3 के लिए चेक होगा, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2? नहीं, ये तो फॉल्स दे देगा। फॉल्स दे देगा तो ये इनर लूप खत्म हो जाएगा और हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही आए, हमारा कंट्रोल क्या गया, हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन में आया कंट्रोल, इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया, तो हम वापस से ऊपर आ जाएंगे। मतलब हम देख रहे हैं, हम इस तरीके से घूम रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही हम अंदर आए, हमें इसके सारे चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर हमें इसके सारे चक्कर काटने पड़ेंगे। उसके बाद हमने लाइन को कर दिया अपडेट। लाइन को अपडेट करके क्या किया, लाइन अब हो गया 3 के बराबर। जैसे ही लाइन 3 के बराबर हो गया, स्टार दोबारा क्रिएट हुआ। लाइन 3 के बराबर हुआ, यहाँ पे चेक हुआ 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो स्टार दोबारा से क्रिएट होगा। स्टार जैसे ही दोबारा से क्रिएट होगा, उसके अंदर वैल्यू असाइन होगी 1। अब दोबारा से एक कंडीशन चेक होगी, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? इज 1 लेस देन इक्वल टू 3? यस, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट लाइन जिसमें हम आए थे उसमें हमने स्टार को प्रिंट कर दिया। उसके बाद स्टार की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी हेल्प से दोबारा से चेक होगा, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ है, तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा से स्टार की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3। दोबारा से चेक होगा कि क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ है, तो उस केस में दोबारा से स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब स्टार की वैल्यू एक और बार बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी 4। जैसे ही स्टार की वैल्यू 4 हुई, वैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही हम आए, हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक एक लाइन में 1 स्टार प्रिंट हो गया, दूसरी लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो गए, तीसरी लाइन में 3 स्टार प्रिंट हो गए। अब लाइन की वैल्यू दोबारा अपडेट होगी। यहां से घूम के सर्कल ऑफ लाइफ दोबारा हम लाइन प्लस प्लस करेंगे। जैसे ही लाइन प्लस प्लस करेंगे, लाइन की वैल्यू बन जाएगी 4 और एक नया स्टार बनेगा। नया स्टार दोबारा यहां से यहां आएंगे, स्टार की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। अब 1 से भी चीजें बढ़ेंगी। क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ है, तो उसके इसमें 1 स्टार प्रिंट करवा देंगे। स्टार को कर देंगे अपडेट। दोबारा चेक होगा, क्या स्टार लेस देन लाइन है? हाँ है, एक और स्टार प्रिंट, और ये हो गया अपडेट। दोबारा चेक होगा, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? तो ये दोबारा से अपडेट होगा, पर अपडेट होने से पहले प्रिंट करेगा, फिर अपडेट होगा 3 to 4। अब चेक होगा कि क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ है, तो उस केस में एक लास्ट स्टार प्रिंट होगा एंड इसकी वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 5। तो जैसे ही स्टार 5 हो गया और लाइन की वैल्यू 4 है, ये कंडीशन चेक होगी, तो स्टार इज नॉट लेस देन लाइन नाउ। तो उस केस में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देंगे। तो मेरा जो इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, आउटपुट नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और मैं क्या हूं, अभी यहां पर हूं। यहां से अब मुझे यहां आना है। अब मेरी क्या कंडीशन चेक होगी, क्या लाइन लेस देन इक्वल टू 4 है? सबसे पहले अपडेट होगी लाइन, लाइन अपडेट होकर क्या बन जाएगी, लाइन अपडेट होकर बन जाएगी 5।
फिर चेक होगा कि क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, नो 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। तो इसके बाद और कोई स्टार्स प्रिंट नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, सीधा इस पूरे लूप को स्किप करके हम आगे के कोड में आ जाएंगे। और आउटपुट विंडो को ऑब्जर्व करें तो आउटपुट विंडो में शुरुआत में 1 स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुए, फिर 3 प्रिंट हुए, फिर 4 प्रिंट हुए। तो कुछ इस तरीके से हमारे नेस्टेड लूप्स काम करते हैं। और एक और स्पेशल चीज बताऊं तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे 4 स्टार्स नहीं प्रिंट करने, मुझे प्रिंट करनी थी कितनी लाइनें। अगर मुझे मान लीजिए 10 लाइनें प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ पे 10 कर दूंगी कंडीशन को। कितनी लाइन्स चाहिए मुझे, 10 लाइनें चाहिए। उससे क्या हुआ, आप अपना कोड ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर लिटरली 10 लाइनें आ जाएंगी। आपको इनर लूप में कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि इनर लूप का लॉजिक तो मैंने बना ही दिया कि जितनी लाइन का नंबर है उतने ही स्टार्स प्रिंट हो जाएं। तो अगर लाइन का नंबर किसी पॉइंट पे 5 हो गया तो 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, 6 हो गया तो 6 स्टार्स प्रिंट होंगे, 7 हो गया तो 7 स्टार्स प्रिंट होंगे। अंदर का लॉजिक तो सॉलिड है। मुझे क्या करना था, नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज करनी थी, तो मैंने बस बाहर वाले लूप में अपनी एंडिंग कंडीशन बढ़ा दी। तो इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स जो है प्रिंट होते हैं बाय ट्वीकिंग कि कितनी लाइंस प्रिंट करनी है और हर लाइन में मुझे प्रिंट क्या करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्टेड स्टार पैटर्न की। इन्वर्टेड स्टार पैटर्न में मुझे क्या करना है, दोबारा से लाइंस प्रिंट करनी है। तो मेरा पहला काम होगा ये डिसाइड करना मेरे आउटर लूप को कितनी बार रन करना है। मेरे आउटर लूप को करना है रन 4 टाइम्स। 4 टाइम्स रन करना है, क्यों, क्योंकि मेरे पास 4 लाइंस है। तो मैं क्या करूंगी, एक आउटर लूप लिखूंगी फॉर इंट आई इक्वल्स, यहां पर लाइन को मैंने आई लिख दिया है 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। इस तरीके से कोड मैंने लिख दिया। अब मुझे डिसाइड करना है मेरा इनर लूप कितनी बार रन करेगा। तो सेकेंड चीज जो डिसाइड करनी है दैट इज माई इनर लूप। इनर लूप में हर लूप में क्या हो रहा है, एक पैटर्न ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट लाइन में 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सेकेंड लाइन में 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फोर्थ लाइन में 1 स्टार। क्या मैं कह सकती हूँ कि यहां पर मेरा लाइन नंबर 1 है तो i इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू 3 होगा और यहाँ पे i इज इक्वल टू 4 होगा। i यानी मेरी लाइन। तो यहाँ पे कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, स्टार्स इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हो रहे स्टार्स इज इक्वल टू 3, यहाँ हो रहे स्टार्स इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ हो रहे स्टार्स इज इक्वल टू 1। लाइन बढ़ती जा रही है और स्टार्स कम होते जा रहे हैं। और कितने कम हो रहे हैं, स्टार्स उतने ही कम हो रहे हैं जितनी हमारी लाइन बढ़ी है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे जो स्टार्स हैं दैट इज इक्वल टू n माइनस आई प्लस 1। ये कहाँ से आया, यहां से इन दोनों से हम ऑब्जर्व करेंगे अगर, तो मेरे जो स्टार्स हैं दैट इज इक्वल टू 4 माइनस मेरा लाइन नंबर क्या है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यहां पर क्या होगा, माई स्टार्स इज इक्वल टू नंबर n विच इज 4 माइनस माई लाइन नंबर i मतलब 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे माई स्टार्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे माई स्टार्स इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो हर बार मुझे क्या करना है, हर बार मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मेरे स्टार्स n माइनस आई प्लस 1 के इक्वल है। जिस भी लाइन पर मैं हूं उस लाइन को मुझे n में से माइनस करना है और उसमें ऐड कर देना है 1 को। तो मेरा इनर लूप कैसे डिसाइड होगा, मेरा इनर लूप चलेगा उसमें कितने स्टार्स प्रिंट होंगे, फॉर इंट स्टार्स इज इक्वल टू 1। और ये स्टार्स कहां तक जाएंगे, ये स्टार्स जाएंगे यहां तक, इस लिमिट तक। जो भी n है उसमें से मेरा लाइन नंबर प्लस 1 तक एंड आई माई s प्लस प्लस। और हर बार मुझे क्या करना है, हर बार मुझे प्रिंट करना है एक स्टार को। तो कुछ इस तरीके से मेरा इन्वर्टेड स्टार प्रिंट होगा। आउटर लूप कितनी बार रन करेगा, आउटर लूप रन करेगा 4 टाइम्स। सेकंड चीज क्या थी, इनर लूप। इनर लूप कैसे रन करेगा, इनर लूप रन करेगा n माइनस आई प्लस 1 टाइम्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम में 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सेकंड लाइन में 3 स्टार्स, थर्ड लाइन में 2 स्टार्स एंड फोर्थ लाइन में 1 स्टार। और हर बार मुझे काम क्या करना है, थर्ड पॉइंट, हर बार काम क्या करना है, काम करना है, हर बार मुझे एक स्टार को प्रिंट करवाना है। अब इसके लिए कोड लिखकर देखते हैं। मुझे लिखना है फॉर इंट आई इक्वल्स 1 आई लेस देन इक्वल टू, इनफैक्ट मैं इसको लाइन ही लिख देती हूँ, लाइन इक्वल्स 1, लाइन लेस देन इक्वल टू 4, लाइन प्लस प्लस। इनर लूप क्या करेगा, इनर लूप प्रिंट करवाएगा स्टार्स को। स्टार इक्वल 1, स्टार्स मेरे जब तक लेस देन इक्वल टू n, n इज व्हाट, n इज माई 4। तो इसको मैं इंट n भी कर सकती हूँ विच इज 4 माइनस लाइन प्लस 1
एंड स्टार प्लस प्लस। और हर बार क्या होगा, हर बार प्रिंट होगा एक सिंगल स्टार। तो प्रिंट एलन नहीं करना, सिर्फ प्रिंट करना है, एक सिंगल स्टार को हमें प्रिंट करना है और लास्ट में क्या करनी है, प्रिंट कर देनी है एक नेक्स्ट लाइन। इनफैक्ट यहां भी मैं लाइन लेस देन इक्वल टू एन कर सकती हूं, क्योंकि एन वही है 4 है, ये वाला एन यहां पे जो मुझे एन लिखना है और ये वाला एन, ये दोनों सेम है। ये एन डिसाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ लाइन, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। इस कोड को मैं रन करूं तो मेरा आउटपुट आएगा एक इन्वर्टेड स्टार पैटर्न। इनफैक्ट मैं इस एन को बढ़ा भी सकती हूँ, एन को बढ़ा के मान लीजिए मैंने 7 कर दिया। इस एन को बढ़ाने से सिर्फ टोटल नंबर ऑफ लाइंस चेंज हुई है, अंदर का लॉजिक चेंज नहीं हुआ। अभी भी लाइंस 1 से लेकर एन तक बढ़ेंगी, अभी भी जो स्टार्स हैं वो उतने ही प्रिंट होंगे जो हमने अभी पैटर्न ढूंढ के निकाला है। तो अगर 7 मैंने दिया है इनपुट, तो मेरे लिए 7 लाइंस प्रिंट होंगी जिनमें इन्वर्टेड स्टार का पैटर्न होगा। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे ये है प्रिंट हाफ पिरामिड पैटर्न। हमें कौन सा पैटर्न प्रिंट करना है, हमें ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है जिसके अंदर पहली लाइन में 1 आना चाहिए, फिर 1 2 आना चाहिए, फिर 1 2 3 आना चाहिए, फिर 1 2 3 4 आना चाहिए। अब अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं। सबसे पहली चीज, आउटर लूप के अंदर क्या आए, वो है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। कितनी लाइंस है, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आउटर लूप चलेगा 4 टाइम्स। इसको हम कह सकते हैं कि मेरे जो n की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4 है। सेकेंड चीज डिसाइड करेंगे कि इनर लूप के अंदर क्या होगा। हर लाइन के अंदर क्या हो रहा है, पहली लाइन के अंदर 1 प्रिंट हो रहा है, दूसरी लाइन के अंदर 1 2, तीसरी के अंदर 1 2 3, चौथी के अंदर 1 2 3 4। तो पैटर्न हमें क्या दिख रहा है, पैटर्न ये दिख रहा है, अगर लाइन नंबर i इज इक्वल टू 1 है, ये i इज इक्वल टू 2 है, ये i इज इक्वल टू 3 है, ये i इज इक्वल टू 4 है। अगर लाइन नंबर है तो कहां से कहां तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं, यहां पे प्रिंट हो रहे हैं फ्रॉम 1 to 1, यहां प्रिंट हो रहे हैं फ्रॉम 1 to 2, यहां प्रिंट हो रहे हैं फ्रॉम 1 to 3, यहां प्रिंट हो रहे हैं फ्रॉम 1 to 4। तो क्या मैं कह सकती हूं कि मेरा इनर लूप उतनी ही बार रन करेगा जितना मेरा लाइन नंबर है। तो इनर लूप के अंदर यहां पे मेरा जो लूप है वो प्रिंट करवाए 1 को, यहां पे प्रिंट करवाए 1 2 को, यहां पे प्रिंट करवाए 1 2 3 को, यहां पे प्रिंट करवाए 1 2 3 4 को। और तीसरी चीज क्या, मुझे प्रिंट क्या करना है, हर बार मुझे प्रिंट करना है अपना नंबर। कौन सा नंबर, अपने इनर लूप का नंबर मैं प्रिंट कर सकती हूँ, इनर लूप का काउंट में प्रिंट कर सकती हूँ। तो मुझे एक आउटर लूप बनाना है जिसके अंदर लाइन की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाए, 1 से लेकर जाए 4 तक। और फिर मेरा एक इनर लूप बनेगा, इनर लूप को आपने नोटिस किया होगा मैं स्पेस देके बना रही हूं। इनर लूप बनेगा जिसके अंदर इस बार स्टार्स नहीं प्रिंट करने, इस बार नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो मेरा जो भी नंबर होगा जिसको मुझे प्रिंट करना है उसकी वैल्यू जाएगी फ्रॉम 1 टू लाइन, जो भी लाइन होगा। और क्या प्रिंट करना है, हर बार मुझे प्रिंट करना है अपना नंबर ही। ये जो मेरा काउंटर है जिसमें मैं नंबर्स को ट्रैक कर रही हूँ, जो बढ़ के 1 से 2 से 3 से 4 तक जा रहे हैं, उसी को मैं प्रिंट करवा दूंगी हर बार। जैसे जैसे ये लूप चलता रहेगा वैसे वैसे मेरा नंबर अपडेट होगा और वही नंबर प्रिंट होता रहेगा। और लास्ट में मुझे क्या करना है, एक लाइन के प्रिंट होने के बाद मुझे प्रिंट करवा देना है नेक्स्ट लाइन, मतलब एक लाइन का गैप दे देना है। इस कोड को एक बार लिख कर देखते हैं। मैंने पहले ही एस्टैब्लिश कर लिया था कि मेरा जो n है दैट इज इक्वल टू 4। आउटर लूप क्या डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ लाइंस। तो आउटर लूप में इंट लाइन इज इक्वल टू 1 से हम शुरू होंगे, लाइन जब तक लेस देन इक्वल टू n रहती है, लाइन प्लस प्लस। इनर लूप में हमें क्या करना है, इनर लूप में हमें नंबर्स को प्रिंट करना है। तो उसके लिए एक लूप लगाएंगे इंट नंबर्स। नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, नंबर मेरा शुरू हो रहा है 1 से। नंबर कहाँ तक जा रहा है, नंबर मेरा जा रहा है जो भी लाइन नंबर है। 2 है तो नंबर मेरा 1 से 2 तक जाएगा। 4 लाइन नंबर है तो नंबर मेरा 1 से 4 तक जाएगा। 8 लाइन नंबर है तो नंबर मेरा 1 से 8 तक जाएगा। ये इंपॉर्टेंस होती है वेरिएबल्स यूज करने की। अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 ऐसे हार्ड कोड कर दूंगी तो वो तो फिक्स्ड हो जाएगा। कल को मान लो मुझे टोटल नंबर ऑफ लाइंस बढ़ानी हो तो उसके लिए वेरिएबल्स होने चाहिए। इसीलिए मैंने अपने टोटल नंबर ऑफ लाइंस को इस वेरिएबल n के अंदर स्टोर कराया है। अब यहां नंबर इज लेस देन इक्वल टू n। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है नंबर प्लस प्लस। जैसे ही नंबर प्लस प्लस हुआ वैसे ही मुझे करवाना है उसको प्रिंट। यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं हम चाहे तो, जरूरत नहीं है वैसे स्पेस की। और यहाँ प्रिंट एलन यूज नहीं करना, प्रिंट यूज करना है। इनर लूप के अंदर जितनी भी वैल्यूज प्रिंट होंगी ये सारी की सारी सेम लाइन के अंदर प्रिंट होंगी, इसीलिए यहाँ नेक्स्ट लाइन नहीं देनी, इनको हमें सेम लाइन में रखना है। मुझे प्रिंट क्या करवाना है, इस बार मुझे स्टार नहीं प्रिंट करवाना, इस बार मुझे इसी नंबर को प्रिंट करवाना है जिसको मैं काउंटर की तरह यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर और लास्ट में मैंने किया नेक्स्ट लाइन। इस कोड को एक बार रन करते हैं। मेरे लिए क्या प्रिंट हुआ, पहली लाइन में 1,
दूसरी लाइन में 1 2, तीसरी लाइन में 1 2 3, चौथी लाइन में 1 2 3 एंड 4। अब एक बार इस कोड को, हाफ पिरामिड को हम ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। हाफ पिरामिड कैसे, पूरा पिरामिड कुछ ऐसा होता है, हमने उसका हाफ पार्ट जो है उसको प्रिंट करवाया, इसलिए मैंने इसका नाम खुद से ही दिया है। मुझे नहीं, ऐसे कोई फिक्स नाम नहीं होते, ना हमें इन नामों को याद रखना है, मैंने खुद से इसका नाम हाफ पिरामिड दिया है। ऐसा कुछ हमने कोड लिखा था। अब इसी कोड को हम ड्राई रन करने वाले हैं। यहाँ पे आई है मेरा लाइन एंड जे है मेरा नंबर। इनको ट्रैक करते हैं और यहां पे हम प्रिंट कर रहे होंगे अपना आउटपुट। शुरुआत में मेरा आई क्या है, मेरे आई की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो आई के लिए ये जो जे है इसकी वैल्यू क्या होगी, इस जे की वैल्यू हो जाएगी 1। इनफैक्ट मैं इसको लाइन और नंबर कह लेती हूं। शुरू में मेरा जो लाइन है विच इज आई, उसकी वैल्यू 1 है, तो मैं कौन से नंबर पे हूं, मैं हूं नंबर इज इक्वल टू 1 पर। जैसे ही नंबर इज इक्वल टू 1 है, मैं क्या कर रही हूं, उस जे को प्रिंट करवा रही हूं, मतलब उस नंबर को प्रिंट करवा रही हूं, तो मेरे आउटपुट में आएगा 1। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करवा दिया, दोबारा से जे को किया प्लस प्लस, जे को जैसे ही किया प्लस प्लस तो मेरा नंबर बन गया 2। अब दोबारा से कंडीशन रन होगी, जे लेस देन इक्वल टू आई है क्या, मतलब नंबर लेस देन इक्वल टू लाइन है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगी। नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही आई मैं यहां पे आ गई। अब यहां से आने के बाद मैं गई ऊपर मैंने क्या किया, आई को कर दिया प्लस प्लस। आई को प्लस प्लस करने का मतलब मैंने लाइन को प्लस प्लस कर दिया, लाइन को मैंने बना दिया 2। लाइन के लिए दोबारा से नंबर क्रिएट होगा। नंबर कैसे क्रिएट होगा, नंबर की वैल्यू दोबारा इनिशियलाइज होगी 1 के साथ। माई नंबर इज नथिंग बट माई जे। नंबर की वैल्यू अब 1 है, तो 1 के लिए दोबारा ये इनर लूप चलना शुरू होगा। हम प्रिंट कर देंगे नंबर को प्रिंट किया, मतलब 1 को दोबारा प्रिंट किया। अब वापस से यहां जाएंगे तो ये नंबर हो जाएगा अपडेट। नंबर अपडेट होकर हो गया 2। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी, क्या कंडीशन चेक होगी, जे लेस देन इक्वल टू आई है क्या, मतलब नंबर लेस देन इक्वल टू लाइन है क्या, हाँ लेस देन इक्वल टू तो है ही, तो दोबारा से नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब नंबर की वैल्यू 2 है तो अब 2 प्रिंट होगा। उसके बाद दोबारा नंबर हो जाएगा अपडेट। अपडेट जैसे ही नंबर हुआ तो नंबर की वैल्यू 2 से बढ़ के हो जाएगी 3। अब 3 के लिए दोबारा कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन इस बार फेल कर जाएगी। जैसे ही कंडीशन फेल करेगी हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पर और दोबारा से हम आ जाएंगे अपने आउटर लूप में। अब आउटर लूप में लाइन की वैल्यू बढ़ जाएगी, लाइन की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3। उसके लिए दोबारा नंबर क्रिएट होगा, नंबर में आ जाएगा सबसे पहले 1, तो 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हर बार जब भी नंबर अपडेट हो रहा है तो ये कंडीशन चेक हो रही है। नंबर अपडेट हो गया, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हो गई तो 1 प्रिंट हो गया। नंबर अपडेट होके हो गया 2, कंडीशन ट्रू हो गई तो 2 प्रिंट हो गया। नंबर अपडेट होके हो गया 3, कंडीशन ट्रू हो गई तो 3 प्रिंट हो गया। नंबर अपडेट होके हो गया 4, तो 4 हो गया नंबर। जैसे ही नंबर 4 हुआ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस कंडीशन के फॉल्स होते ही हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे इनर वाले और हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन के लिए कोड हमें यहां ले आएगा। अब क्या करेंगे, दोबारा से नीचे से हम ऊपर जाएंगे आउटर लूप की तरफ और आई को कर देंगे प्लस प्लस। आई को प्लस प्लस किया मतलब लाइन को बना दिया हमने 4। लाइन के लिए दोबारा से जे क्रिएट होगा, मतलब नंबर क्रिएट होगा इनिशियलाइज्ड बाय 1। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू आर लाइन या फिर जे इज लेस देन इक्वल टू आई, तो उसके लिए नंबर प्रिंट हो गया। फिर नंबर अपडेट हुआ, अपडेट होकर हो गया 2, तो उसको भी हम प्रिंट करवाएंगे। नंबर अपडेट होकर हो गया 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 3 को भी हम प्रिंट करवाएंगे। नंबर अपडेट होकर हो गया 4, 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू है तो नंबर को हम प्रिंट करवाएंगे। नंबर अपडेट होकर हो गया 5, 5 के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 5 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स हो गई हम कहाँ आ गए, नेक्स्ट लाइन पर। तो हम आ गए यहाँ से नेक्स्ट लाइन पर। अब हम वापस से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे दोबारा से होगा आई प्लस प्लस यानी लाइन प्लस प्लस, तो लाइन की वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल। लाइन की वैल्यू जैसे ही 5 के इक्वल हो गई, क्या लाइन लेस देन इक्वल टू n रह गया, n की वैल्यू तो 4 थी, अब लाइन n से बड़ा हो गया। तो हम इस पूरे लूप को स्किप करके अब आगे बढ़ जाएंगे और आउटपुट को ऑब्जर्व करें तो आउटपुट में फर्स्ट लाइन में 1 है, सेकेंड लाइन में 1 2 है, थर्ड लाइन में 1 2 3 है एंड फोर्थ लाइन में है 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे इसका नाम है प्रिंट कैरेक्टर पैटर्न। हमें ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है जिसमें हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट लाइन में ए है, फिर बी सी, फिर डी ई एफ, फिर जी एच आई जे। अब इसमें एक चीज हम स्पेशल चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में है, मतलब ए के बाद यहाँ पर ए बी नहीं है, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर ए बी सी नहीं है, यहाँ पर डी ई एफ है। तो एक कॉन्टिन्यूएशन में कैरेक्टर्स हैं, रिपीट नहीं हो रहे। ये स्पेशल चीज हमने ऑब्जर्व की। तो अपना वही टेक्निक लगाते हैं। फर्स्ट डिसाइड करेंगे क्या आउटर लूप होने चाहिए। आउटर लूप कितनी बार रन करेगा, जितनी लाइंस। मेरे पास
4 लाइंस है, तो मेरे n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो मेरे आउटर लूप में 4 लाइनें होंगी। दूसरी चीज डिसाइड करेंगे इनर लूप। इनर लूप कितनी बार रन करेगा, यहां पर हम डिसाइड करें इनर लूप कितनी बार रन करेगा, और इनर लूप रन करेगा कितनी बार वो डिपेंड करता है इनर लूप के अंदर प्रिंट किस तरीके से चीजें हो रही हैं। फर्स्ट, जब लाइन मेरा 1 के इक्वल है तो मेरे पास कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हुए, मेरे पास जो कैरेक्टर्स प्रिंट हुए दैट इज इक्वल टू 1। जब मेरा लाइन इज इक्वल टू 2 है तो मेरे पास कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हुए, मेरे पास 2 कैरेक्टर प्रिंट हुए। जब मेरा लाइन इज इक्वल टू 3 है तो मेरे पास कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हुए, मेरे पास 3 कैरेक्टर प्रिंट हुए। जब मेरा लाइन इज इक्वल टू 4 है तो मेरे पास कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हुए, मेरे पास 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हुए। ये इंडिविजुअली 1 कैरेक्टर है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मैं कह सकती हूँ कि जितना मेरा लाइन नंबर है उतने मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। तो कैरेक्टर्स का काउंट क्या होगा, कैरेक्टर्स का काउंट जाएगा 1 से लेकर मेरे लाइन नंबर तक। तो यहां से मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने ये डिसाइड किया मेरा आउटर लूप जो है उसमें लाइन की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी, n इज इक्वल टू 4, और इनर लूप में मेरे कैरेक्टर्स की वैल्यू जाएगी 1 से लेकर जो भी मेरा लाइन नंबर चल रहा है वहां तक। अब सवाल आता है तीसरा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिंट क्या करवाना है। इस बार मुझे ना अपना कैरेक्टर नंबर प्रिंट करवाना है 1 2 3 4 5 6, ना मुझे अपना लाइन नंबर प्रिंट करवाना है। इस बार मुझे प्रिंट करवाने ये कैरेक्टर्स, पहली लाइन में A, फिर BC, फिर DEF, फिर GHIJ। तो मैं कह सकती हूँ मेरा जो कैरेक्टर है हर एक प्रिंट करने के बाद, इसको प्रिंट करने के बाद मेरा कैरेक्टर अगर A होगा तो वो B हो जाएगा, इसको प्रिंट करने के बाद मेरा कैरेक्टर B होगा तो वो C हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक नया वेरिएबल ले लेती हूँ, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, जिसको मैं नाम दे सकती हूँ CH को मैंने इनिशियलाइज किया है A के साथ। अभी मेरा CH A है। जैसे ही मैं इस A को प्रिंट कर लूंगी वैसे ही क्या कर दूंगी, इसको अपडेट करके कर दूंगी B। जैसे इस B को प्रिंट कर दूंगी इसको अपडेट करके क्या कर दूंगी C। जैसे इस C को प्रिंट कर दूंगी इसको अपडेट करके क्या कर दूंगी D। जैसे इस D को प्रिंट किया इसको अपडेट करके मैंने कर दिया E को प्रिंट किया इसको अपडेट करके कर दिया मैंने F। तो हर बार मुझे कैरेक्टर को क्या करना है, हर बार मुझे कैरेक्टर को बढ़ाना है बाय 1। H को प्रिंट किया तो अपडेट करके कर दिया I को प्रिंट किया तो अपडेट करके कर दिया मैंने J। हर बार मुझे कैरेक्टर को बढ़ाना है, तो मेरे पास एक अलग वेरिएबल होना चाहिए कैरेक्टर जिसकी वैल्यू हर बार बढ़ रही है। कहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी। जब मैं एक बार प्रिंट करवा दूं अपने कैरेक्टर CH को तो CH को मुझे कर देना है प्लस, CH को बढ़ा देना है बाय 1 ताकि अगली बारी के लिए भी उसकी वैल्यू अपडेटेड मुझे मिले। तो इस कोड को एक बार लिख कर देखते हैं। अपने कोड में सबसे पहले अपना n डिफाइन कर लेते हैं विच इज इक्वल टू 4, और एक और नया कैरेक्टर वेरिएबल बना लेते हैं कैर CH इज इक्वल टू, इसको इनिशियलाइज करेंगे कैपिटल A के साथ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आउटर लूप, दिस इज माई आउटर लूप। यहां पे लाइन नंबर लाइन इक्वल 1, लाइन इज लेस देन इक्वल टू, जब तक n नहीं हो जाता लाइन प्लस। और इनर लूप में क्या करना है, दिस इज माई इनर लूप। इनर लूप के अंदर मुझे इंट कैरेक्टर्स, यहाँ पे मैं CHAR नहीं लिख रही क्योंकि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, मतलब जावा के अंदर कैर आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए, तो मैं कैर्स यूज कर रही हूँ, कैरेक्टर्स कितने प्रिंट होंगे, कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे जितना भी लाइन नंबर है। तो कैर्स इज लेस देन इक्वल टू माई लाइन कैर्स प्लस। और हर बार क्या प्रिंट करवाना है कैरेक्टर्स में, हर बार मुझे CH को प्रिंट करवाना है, और जैसे ही CH प्रिंट हो गया वैसे ही मैं क्या कर दूं, CH की वैल्यू को बढ़ा दूं। और एक लाइन प्रिंट करवाने के बाद मुझे अब अगले आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में देने जाना है, तो इस लूप के बाद मैं लगा दूं println। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं एक बार रन। पहली लाइन में क्या प्रिंट हुआ A, दूसरी लाइन में क्या प्रिंट हुआ B एंड C, तीसरी लाइन में DEF, चौथी लाइन में GHINJ। अब एक बार क्या करेंगे, अपने इस कोड को एक बार ड्राई रन करके समझ लेंगे चीजें क्या है। यहाँ पे लाइन के लिए I यूज हुआ है एंड कैर्स के लिए यूज हुआ है J। तो इसको ड्राई रन करने के लिए अपनी एक आउटपुट विंडो बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे होंगे अपने आउटपुट को। शुरुआत में मेरा जो CH है उसके अंदर क्या स्टोर्ड है, उसके अंदर स्टोर्ड है A, और मेरे लाइन की वैल्यू क्या है, लाइन की वैल्यू है 1। लाइन के लिए मेरा J क्रिएट होगा, यानी मेरा कैर्स क्रिएट होगा, इसको J ही ले लेते हैं। J की वैल्यू है 1 के इक्वल। तो 1 टाइम फर्स्ट टाइम लूप रन कर रहा है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे CH को। CH की वैल्यू क्या है A, तो मेरे लिए A प्रिंट हो जाएगा, और CH की वैल्यू अब हो जाएगी प्लस। अब जैसे ही प्लस हो जाएगी, हमने सीखा ही था कैरेक्टर्स जब प्लस होते हैं
तो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, तो ए बन जाएगा बी। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा इस कंडीशन को चेक करेंगे, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू लाइन है। उसके बाद क्या होगा, इसके अपडेट होने के बाद क्या होगा, हम j को कर देंगे प्लस प्लस, j प्लस प्लस होके हो जाएगा 2, एंड फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या j लेस देन इक्वल टू i है, j लेस देन इक्वल टू लाइन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन यहाँ आते ही वापस से हम बाहर वाले लूप में जाएंगे और i को कर देंगे प्लस प्लस। i को प्लस प्लस करने का मतलब लाइन को मैंने बना दिया है 2। लाइन के लिए दोबारा j क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू शुरू होगी दोबारा 1 के साथ। अब j इज लेस देन इक्वल टू लाइन, तो इसका मतलब हम प्रिंट करवा रहे हैं किसको, कैरेक्टर को। कैरेक्टर को प्रिंट करवाया मतलब b को प्रिंट करवाया। b को प्रिंट करवाते ही हमने कैरेक्टर को कर दिया अपडेट, तो b की वैल्यू अब हो गई है c। उसके बाद क्या करेंगे, j को कर देंगे अपडेट। क्या सीक्वेंस फॉलो हुआ, पहले तो कैरेक्टर प्रिंट हुआ b, उसके बाद कैरेक्टर अपडेट हुआ c, उसके बाद वापस से हम ऊपर गए, j को मैंने कर दिया प्लस प्लस। जैसे ही j को प्लस प्लस किया वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 2। अब जैसे ही j को प्लस प्लस किया तो कंडीशन चेक करेंगे, j लेस देन इक्वल टू i है क्या, यस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो उस केस में क्या करेंगे, दोबारा से कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे। कैरेक्टर इस बार है c, तो c को प्रिंट कर दिया और कैरेक्टर को मैंने कर दिया प्लस प्लस, तो कैरेक्टर की वैल्यू हो गई d। जैसे ही कैरेक्टर की वैल्यू d हुई, दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस j को कर देंगे प्लस प्लस, j की वैल्यू को अपडेट करके कर दिया मैंने 3। जैसे ही j को 3 किया, अब 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू लाइन, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रिंट करना है नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ आ जाऊंगी और ऊपर जाकर कर दूंगी अपडेट अपने लाइन नंबर को। लाइन नंबर को अपडेट करते ही मेरे लाइन की वैल्यू हो गई 3 और j शुरू हुआ 1 के साथ। दोबारा j जब 1 के साथ शुरू हुआ तो लूप दोबारा शुरू हुआ, ये इनर वाला। अब मैं क्या करूंगी, j लेस देन इक्वल टू i है क्या, हाँ है, तो उसके इसमें प्रिंट कर दिया कैरेक्टर को, कैरेक्टर की वैल्यू है d के बराबर। इसको प्रिंट कर दिया और इसको कर दिया अपडेट टू e। उसके बाद j को किया अपडेट टू 2, अभी भी सिचुएशन ट्रू है, दोबारा से कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया e और इसको कर दिया अपडेट टू f। इसको अपडेट करने के बाद j को अपडेट करना है तो उसको कर दिया 3, अभी भी जो कंडीशन है वो मुझे ट्रू देगी, तो उसके इसमें दोबारा कैरेक्टर को प्रिंट करना है f को प्रिंट करने के बाद मैंने कैरेक्टर को अपडेट कर दिया, फिर मैंने अपने j को अपडेट कर दिया। अब ये जो कंडीशन है ये फॉल्स दे देगी, यहाँ पे फॉल्स हो गई तो हम बाहर आके क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करते ही कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करते ही वापस मैं ऊपर जाऊंगी और i को कर दूंगी प्लस प्लस। i को प्लस प्लस करने का मतलब है कि मैंने लाइन को प्लस प्लस करके कर दिया है 4 और j दोबारा से इनिशियलाइज होगा 1 के साथ। जैसे ही j 1 है वैसे ही क्या होगा, इस लूप के अंदर हम घुस जाएंगे दोबारा से इनर लूप के अंदर और प्रिंट करवा देंगे अपने कैरेक्टर को जिसके अंदर स्टोर्ड है g। फिर g को कर दूंगी अपडेट टू h और j को कर दूंगी अपडेट टू 2। अभी भी कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से अपने कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया विच इज h, फिर कैरेक्टर को अपडेट कर दिया टू i एंड j को अपडेट कर दिया टू 3। अभी भी कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से कैरेक्टर को मैंने प्रिंट कर दिया, कैरेक्टर को प्रिंट करने के बाद अपडेट कर दिया टू j। अब कैरेक्टर की वैल्यू j के इक्वल है और j को मैंने अपडेट कर दिया टू 4। अभी भी कंडीशन ट्रू है मतलब j इज लेस देन इक्वल टू लाइन, तो उस केस में दोबारा से कैरेक्टर को मुझे प्रिंट करना है। इस बार प्रिंट कर दूंगी j को, कैरेक्टर को अपडेट करके मैंने कर दिया k। कैरेक्टर की वैल्यू k के बराबर है और अब मैंने अपडेट कर दिया j को, क्योंकि इस कैरेक्टर को अपडेट करने के बाद मुझे j को अपडेट करना होता है। अब j लेस देन इक्वल टू i है तो ये कंडीशन मुझे दे देगी फॉल्स। जैसे कंडीशन ने फॉल्स दिया मैं आ गई बाहर, मतलब मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट लाइन से वापस मैं आ गई i प्लस प्लस पर। जैसे ही मुझे i प्लस प्लस करना पड़ा तो मेरा लाइन क्या हो गया, लाइन नंबर हो गया 5। अब लाइन इज इक्वल टू 5 के लिए ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मैं इस पूरे लूप से बाहर निकलकर यहाँ पर आ जाऊंगी और आउटपुट को ऑब्जर्व करूंगी। तो फर्स्ट लाइन में a, सेकेंड लाइन में b c, थर्ड लाइन में d e f एंड फोर्थ लाइन में g h i j। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैं लाइंस का नंबर बढ़ाना चाहूँ, लाइंस को, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को अगर मैं 10 करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अब मेरे लिए ज्यादा कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। आप देख रहे हैं a से लेकर z तक तो इसने प्रिंट कर दिए, पर ये 26 से भी ज्यादा है, तो वो आगे जो भी एस्काई कैरेक्टर्स में कैरेक्टर्स लाए करते होंगे अब वो स्मॉल ABCD पे बढ़ गया होगा। थोड़ा सा इसको सेंसिबल रख लेते हैं, 5 दे देते हैं। 5 के लिए अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो मेरे लिए प्रिंट होगा ये पैटर्न। तो 5th लाइन में उसने नेक्स्ट कैरेक्टर्स KLMNO को भी प्रिंट कर दिया है।
तो अभी तक पैटर्न के हमने बेसिक सवाल किए हैं। एडवांस सवालों को हम एक बार, इसके बाद फंक्शंस का एक टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, हम सीखेंगे फंक्शंस या मेथड्स जावा के अंदर क्या होते हैं, एंड उसके बाद फंक्शंस लिख लिख कर हम बहुत सारे पैटर्न्स के सवाल सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, इसलिए बेसिक हमने देख लिया, नेस्टेड लूप्स कैसे लिखते हैं, बेसिक पैटर्न्स को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम बेसिक फंक्शंस देखेंगे एंड फिर फंक्शंस को भी हल्का सा प्रैक्टिस कर लेंगे साथ के साथ, और एडवांस पैटर्न्स को प्रैक्टिस करके हम पूरा का पूरा लॉजिक फॉर्म करेंगे कि एडवांस पैटर्न्स को या एडवांस नेस्टेड लूप्स को हम कैसे लिखते हैं। वहां पर काफी ज्यादा हमें लॉजिकल चीजें मिल रही होंगी सीखने को, प्लस उसके साथ साथ वहां पर जो नेस्टेड लूप्स बनाने का लॉजिक सीखेंगे वो हमें अपने एडवांस्ड एल्गोरिदम्स में भी काम आ रहा होगा। यानी जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक के एल्गोरिदम्स बना रहे होंगे, एक बहुत थोड़ा सा हल्का सा एडवांस टॉपिक है जिसको हम बाद में बात कर रहे होंगे बिल्कुल एंड ऑफ द बैच के साथ साथ, तो वहां पर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बहुत सारे नेस्टेड लूप्स लिख रहे होंगे, तो वहां उतने डीप लेवल पर जाकर हमें बिल्कुल इशू ना आए। इसलिए हम शुरुआत में ही काफी सारे एडवांस पैटर्न के सवाल सॉल्व कर लेंगे ताकि नेस्टेड लूप्स पर हमारी पकड़ बहुत ज्यादा हो जाए, प्लस हमें पता चल जाए कि जो भी लॉजिक होता है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं लूप्स की फॉर्म में।